नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। लखनऊ की प्रसिद्ध कहानियों में से एक उमराव जान की कहानी अब एक नए अंदाज में पेश होने जा रही है और उम्मीद है कि ये लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्ट्रेस, मॉडल और प्रभाती पांडे जी मौजूद है, जिनका मुख्य किरदार इस पूरी ड्रामे में है। बात करते हैं प्रभाती जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं बढ़िया जी। और ये बताइए कि उमराव जान एक ड्रामा जो आ रहा है नए अंदाज में आप लोगों से पेश करने वाली हैं, क्या इसमें पहले तो स्टोरी है, सबसे पहले इस पे थोड़ा सा जान। तो जैसे कि आज तक जितनी भी किताबें लिखी गई हैं और जितनी भी मूवीज़ बनी हैं उमराव जान के ऊपर, उसमें उमराव जान की जो तवायफ़ की ज़िंदगी थी उस पर ज़्यादा ज़ोर डाला गया है, उसके बारे में ज़्यादा बताया गया है। लेकिन उसके अलावा भी, तवायफ़ के अलावा भी उनकी खुद की एक पर्सनल ज़िंदगी थी, जिसमें उनकी तहज़ीब, उर्दू अदब, उर्दू शायरी और उनकी अदाएँ, वो एक फ़नकारा थीं, इन सब के बारे में और कितना कुछ एक तवायफ़ अपनी ज़िंदगी में झेलती है, उस सब से रिलेटेड है हमारा ये प्ले। उस लाइफ़ पे फोकस किया गया है उमराव जान की, जो लाइफ़ कहीं ना कहीं हम लोगों को वो मूवीज़ और किताबों में जिन पे ज़्यादा ज़ोर नहीं डाला गया है, लेकिन वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी कि मूवीज़ में दिखाया गया है उनकी तवायफ़ की ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। और इसके पहले की जो उमराव जान की फिल्में आई थी, क्या आपने उनको देखा था? जी, जब मुझे ये रोल मिला तो मैंने इस रोल को बखूबी निभाने के लिए बहुत रिसर्च करी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब मैं प्ले करूं, जब ऑडियंस मुझे देखे, तो वो मुझे प्रभाती पांडे या कोई एक्टिंग की उससे ना देखे कि मैं उमराव जान की एक्टिंग करी हो। वो मुझे देखें तो वो उनको फ़ील हो, वो मुझसे कनेक्ट कर सकें और वो ये समझें कि उमराव जान ही हैं जो हमारे सामने स्टेज पर है। तो उनकी अदाएँ, वो किस तरीके से चलती थीं, बोलती थीं, और उर्दू की जो भी उर्दू से मतलब रिलेटेड था, शायरी और सब कुछ, और फिर जितनी भी तहज़ीब थी वो सब मैंने मूवी देखी, दोनों उमराव जान देखी, उनसे सीखा, बुक पढ़ी और बाकी मेरी मम्मा ने मुझे गाइड किया। तो हाँ, मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च करी इस प्ले को। एक तवायफ़ की जो ज़िंदगी होती है, कहते हैं उसे समाज में कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। नाम तो बड़े उससे लेता, नाम ही ऐसा रख दिया तवायफ़। तो आपको जब ये किरदार दिया गया कि आपको ये वाला किरदार निभाना है, तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स है? अरे यार, मैं कैसे से प्ले करूँगी? जी, ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। एक 16 साल की बच्ची होने के नाते इतना बड़ा रोल, इतना बोल्ड रोल करना बहुत ही मुश्किल चीज़ थी, बहुत ही चैलेंजिंग था। लेकिन मैंने उस चैलेंज को फ़ेस किया और मैंने सोचा कि बस अब ये मिल गया है, तो मेरा ये एक्टिंग का डेब्यू है, तो मुझे था कि नहीं, ये मेरा पहला और मेरा बेस्ट काम होना चाहिए। तो इसलिए हाँ, ये तवायफ़ की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है। कैसे कैसे लोग कोठे पे आते हैं, उनसे डील करना और उन मतलब सबसे ही प्यार से बात करना, अदाओं से बात करना, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर गरीब कैसा भी हो, और कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती हैं। और आज के ज़माने में तवायफ़ों के बारे में लोग जैसा सोचते हैं, पहले भी कोई अच्छे थॉट्स नहीं थे, लेकिन पहले के समय में तवायफ़ों को हाँ, मतलब वो उनके पास बच्चे, नवाब अपने बच्चे भेजते थे ताकि वो भी तहज़ीब सीख सकें। तो हाँ, ये रोल चैलेंजिंग तो बहुत था, बट देन मेरा पहला डेब्यू था तो मुझे अच्छे से तो करना ही था। बिल्कुल। और बहुत सारे चैलेंजों को आप पार करके एक 16 साल की उम्र में इतना बड़ा किरदार निभाने जा रही हैं, क्योंकि आज के टाइम पे देखेंगे लोग पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल सोशल मीडिया के साथ साथ वो चेंज हो रहा है और इतने कंटेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया में। तो आपको लगता है कि ये आपका लोग पसंद करेंगे? आपको ऐसी उम्मीद है? उम्मीदें तो बहुत हैं, क्योंकि काम मैंने किया है, मैंने बहुत मेहनत करी है, सुबह से रात तक घर जाके थोड़ी रिसर्च करना, फिर सुबह सुबह उठ जाना जल्दी और डांस की प्रैक्टिसेस करना। मैं नॉन कथक डांसर हूँ, लेकिन फिर जो भी मुजरे हैं उनमें कथक है, तो उस कथक को अपने अंदर एक तरीके से समा लेना कि नहीं, ये बॉडी की में ऐसी लचक होनी चाहिए, ऐसी अदाएँ होनी चाहिए। तो ये सब काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मैं सुबह से रात हो जाती थी, मुझे खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था, सोने का टाइम नहीं मिलता था। बट देन मेरी ये पहली समर वेकेशंस हैं जो इतनी बिजी गई हैं, जिनमें मैंने रेस्ट नहीं किया। बट हाँ, मैं कह सकती हूँ कि ये मेरी बेस्ट समर वेकेशंस हैं, बिकॉज़ हाँ, मुझे इसमें इतना
बड़ा रोल और मतलब एक ऑनर की बात है जो मैं ये प्ले कर रही हूँ। बिल्कुल। और जहाँ आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं और इतना रहा होगा चैलेंजिंग आपके लिए कि उर्दू आपको बोलना है, इसमें बहुत सारे उर्दू के शब्द यूज़ हुए होंगे, तो कैसे आपने ये कैसे तैयारी करी, कैसे प्रैक्टिस करी इसे? तो ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। उर्दू बोलने में मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, यानी मेरे परदादा, वो बहुत ही अच्छी उनकी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली बहुत अच्छी थी। और जब मैं हुई थी तो वो 94 के थे जब उनकी डेथ हुई थी, तो मैं थी 5 साल की थी जब उनकी डेथ हुई। मुझे उनकी याद अच्छे से है। तो हमारे घर में शुरू से ये माहौल रहा है। तो मिशनरीज़ स्कूल में पढ़ने के बाद भी मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। मेरी टीचर्स मुझे इसके लिए बहुत अप्रिशिएट भी करती हैं और मेरी हिंदी, उर्दू सभी बहुत अच्छी हैं। तो क्योंकि मैं ऐसे घर को बिलोंग करती हूँ जिसकी जड़ें उर्दू, शायरी, हिंदी सबसे अच्छे से जुड़ी हुई हैं और उसी पेड़ की मैं एक शाखा हूँ। बिल्कुल। तो ये कहाँ रिलीज़ होने वाली है, कब आने वाला है, दर्शक कब से देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा तो ये एक प्ले है, थिएटर प्ले है जो कि ऑर्डिनेट में होगा, ऑर्डिनेट बैंक्वेट्स तेली बाग। ये 18th को है 6:30 से। सो बाकी सारी डिटेल्स पोस्टर्स में हैं ही हैं। तो आई विश जितने लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ ज्वाइन करिएगा और आई होप आप लोगों को अच्छा लगे और हम लोगों की मेहनत रंग लाए। तो हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए तनिष्का जी हैं जो मिस यूपी अभी हैं, और हम बात करते हैं इस ड्रामे में इनका क्या किरदार है और कैसे वो निभा रही हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ अभी कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। मुझे आपकी बातों से आपके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एंड आई एम वेरी ईगर टू आंसर ऑल दीज। तो अब ये बताइए कि ये जो उमराव जान है एक नए अंदाज में पेश होने जा रही है, दर्शकों को उम्मीद है कि काफ़ी पसंद आएगी, तो इसमें आपका क्या किरदार है? देखिए, मेरा किरदार इसमें जो खानम की बेटी हैं उनका नाम फरीदन है, तो मेरा फरीदन का किरदार है और मुझे ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम एक्टिंग। अभी पास्ट टाइम पे मैं एक मॉडल थी, बट एक्टिंग की फील्ड में मेरा बिल्कुल पहला कदम है एंड आई वाज क्वाइट नर्वस, बट इन सब की पूरी टीम के पूरे सपोर्ट से आई एम वेरी कंफर्टेबल टू परफॉर्म। तो कितना एक्साइटेड है सबसे पहले तो थिएटर में आने के लिए? काफ़ी एक्साइटिंग। और फरीदन का जो रोल है दैट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड टाइप ऑफ गर्ल, मतलब जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऐसा रोल मैं प्ले कर रही हूँ, तो काफ़ी चैलेंजिंग है मेरे लिए। अब धीरे धीरे मैंने उसको अपने अंदर इस तरह से मतलब इस तरह से मैं फरीदन ही बनती जा रही हूँ कि अब आजकल मेरे नॉर्मली लाइफ में भी एक्सप्रेशन वैसे ही निकल रहे हैं। इसके पहले फरीदन और तनिष्का में कुछ मतलब था? बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है फरीदन और तनिष्का में, बट स्टिल मैं सीख रही हूँ कि एक्टर का यही मतलब है कि आप जो नहीं भी हैं वो आपको बनना पड़ता है। तो कितना चैलेंजिंग रहा है आपको इस मतलब किरदार को निभाने में? क्वाइट चैलेंजिंग, बट येस, जैसा कि मैंने बोला कि हमारी पूरी टीम के सपोर्ट से हमारे जो मेंटर हैं यूसुफ सर, हमारे डी मॉडल्स मेंटर हमारे दीप सर और हमारे वामिक सर, इन सब के सपोर्ट से काफ़ी इजी रहा मेरे लिए कि नॉन एक्टर होके भी एक्टिंग करना। और अभी ठीक आ रहा है, आई एम गेटिंग अ गुड फीडबैक। आई थिंक जब आप लोग आएंगे तो आपको हमारा पूरा प्ले बहुत अच्छा लगेगा। तो फैंस से क्या उम्मीद है आपको? क्या रिक्वेस्ट करेंगे ऑब्वियसली मैं यही जब कि मैं आऊँ अब बहुत ज़्यादा आई थिंक आई डिज़र्व सम काइंड ऑफ अपलॉज बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं एक्टिंग कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरा क्या बोलते हैं सर उसे, नहीं सपोर्ट नहीं, कौन सा अफजाही क्या होता है, तो हौसला अफजाही करें प्लीज़। एक्साइटेड और नर्वस दोनों भी? एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ, नर्वस क्योंकि मैं हमेशा परफॉर्म करती रहती हूँ इसलिए नर्वसनेस ज़्यादा नहीं है, बट यस क्वाइट एक्साइटेड। साथ प्रभाती पांडे जी थी जो उमराव जान की एक नए अंदाज में पेश कर रही हैं और उम्मीद है कि ये फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इतनी उम्र में और इतनी सारी चीज़ों को ये लेके जा रही हैं और अभी तक जो फिल्में आई हैं उमराव जान की लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो उम्मीद है कि ये भी लोगों को पसंद आएगी। प्रजाशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।